ओके हेलो। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। बट सबसे पहले इससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में पावर क्या होता है। ठीक है, अब पावर को समझना बहुत ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, समझ लो मेरे पास दो पंप है, एक पंप ए, ठीक है, और एक पंप बी। ठीक है, अब ये जो पंप बी है वो ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा बड़ा है, और पंप ए पावरफुल नहीं है, छोटा पंप है। अब दोनों को ही 2 मंजिल ऊपर तक पानी पहुंचाना है। ठीक है, जो पंप बी है वो कितने ऊपर तक, मतलब इसको ऊपर तक पानी पहुंचाने में कितना टाइम लगता है, कुछ 4 सेकंड के आसपास लगते हैं, है ना, और इसको ऊपर तक पानी पहुंचाने में 10 सेकंड के आसपास लगते हैं, मान लो। ठीक है, तो इसको 4 ही सेकंड लगे, इसको 10 सेकंड लगे। अगर मैं नहीं भी बोलूं कि ये पावरफुल ज्यादा है तो तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि अगर इसे समय कम लग रहा है तो पक्का ये ज्यादा पावरफुल होगा, और इसे समय ज्यादा लग रहा है तो ये कम पावरफुल होगा। सिंपल सी बात है, तुम्हारे घर में कोई भी मशीन होती है वो जो जितने कम टाइम में तुम्हारा काम पूरा कर देती है उतनी पावरफुल, और जितनी ज्यादा वो हो जाएगी वो उतनी कम पावरफुल। वही वाली बात है। तो पावर बेसिकली होता क्या है कि जो भी तुम्हारा काम है, ठीक है, उसको वो कितने कम समय में कर सके वो क्या होता है, पावर होता है। तो जितना कम समय तुम्हें लगेगा किसी भी चीज को करने में उसका ही पावर उतना ही ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा समय लगेगा जितना ज्यादा समय लगेगा पावर उतना कम होगा। तो पावर बेसिकली होता क्या है, वर्क डन अपॉन में टाइम। तो पावर ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, पावर है सिंपल वर्क डन अपॉन टाइम, किसी भी काम को करने में कितना समय लग रहा है वो चीज। ठीक है, तो वही है यहाँ पे। अगर तुम चाहो इस फॉर्मूले में ना थोड़े बहुत बदलाव ला सकते हो। कैसे? अब तुम लोग को पता है कि वर्क डन अपॉन में टाइम। अब तुम्हें थोड़ा सा अगर याद हो कि पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन का एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था। क्या फॉर्मूला पढ़ा था? वर्क डन इज अपॉन में Q इज ऑल्सो इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में जो हमें वर्क करना पड़ता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। यानी अगर मैं W की जगह क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे Q इंटू V लिख सकता हूं। ये फॉर्मूला हमने शुरुआती चैप्टर के बिल्कुल शुरुआत में देखा था। तो इसकी जगह अगर मैं Q इंटू V रख दूं, अपॉन में T है ही, ठीक है, तो यहाँ पे Q अपॉन में T किसके बराबर है, ये एक और फॉर्मूले के बराबर होता है, और ये किसके बराबर है, करंट के बराबर है, I के बराबर है। ठीक है ना, तो यहाँ पे तुम लोगों को शुरू में हमने ये चीज पढ़ी थी कि क्या नाम है, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में टाइम। कितना टाइम है, चार्ज है, ये इस चीज को हम सिंपली बोलेंगे। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई। अब यहाँ पे अगर मैं इसको हटा दूं तो सिंपली से पावर का फॉर्मूला क्या बनेगा, V इंटू I। ठीक है, तो ये है पावर का एक फॉर्मूला, सबसे मेन फॉर्मूला, जहां पे हमने वर्क डन का फॉर्मूला, करंट का फॉर्मूला सब इस्तेमाल करके ये पावर का मेन ये, और यही फॉर्मूला सबसे मेन है, यही सबसे ज्यादा तुम्हारे काम में आने वाला है। अब जो हमारे पास ये फॉर्मूला आया है, इस फॉर्मूले को थोड़ा बहुत इलेबोरेट किया जा सकता है। P इज इक्वल्स टू V इंटू I है। अब तुम्हें पता है V इज इक्वल्स टू IR होता है, ये बात तुमको पता है। ठीक है, अब इस V की वैल्यू अगर मैं यहाँ इस फॉर्मूले में पुट कर दूं तो क्या हो जाने वाला है, V की जगह IR पुट करना है, तो यहाँ पे पुट करो I इंटू R, और उसको मल्टीप्लाई करना है R से, तो I से सॉरी, तो पावर की वैल्यू कितनी आ गई, I स्क्वायर R4 आ गई। तो ये भी अपने आप में क्या है, एक फॉर्मूला ही है। ठीक है, अभी इस फॉर्मूले में और बदलाव किए जा सकते हैं। सोचो हमें ये एक और चीज इसके अंदर पता ही है कि V इज इक्वल्स टू IR है, तो I इज इक्वल्स टू क्या होता है, V बाई R भी तो होता है। तो तुम क्या कर सकते हो, इस I की जगह एक बार V बाई R पुट करके देखो, तो P इज इक्वल्स टू V इंटू I, और I है जो इस I की जगह क्या पुट करना है, V बाई R पुट करके देखो, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, V स्क्वायर बाय R। ओवरऑल कहने का मतलब जो पावर का ये फॉर्मूला ये मेन है, बट इसी फॉर्मूले से मैं ये वाला फॉर्मूला भी निकाल सकता हूं, और इससे ही ये वाला फॉर्मूला भी निकाल सकता हूं। ये सिंपल सी बात है। तो ये थी छोटी सी पावर की कहानी। यहाँ पे एक चीज और हमें ऐड करनी है, और वो क्या है, SI यूनिट। उसका SI यूनिट क्या होगा, SI यूनिट निकालना कोई बहुत मुश्किल वाली बात नहीं है। पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में टाइम है, तो वर्क डन की SI यूनिट क्या होती है, जूल्स होती है। ठीक है, आराम से उसकी SI यूनिट क्या है, जूल्स, और टाइम की SI यूनिट क्या होती है, सेकंड्स होती है। अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लोगे तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास किसकी जरूरत पड़ेगी, अब यह मतलब सिंपल सा है कि क्या आ जाएगा, जूल सेकंड। ठीक है, अब ये जो जूल सेकंड होता है इसकी जगह हम एक चीज लिख सकते हैं, और वो क्या है, वॉट। अब ये वॉट WATT वॉट है, WHAT वाला क्या वाला वॉट नहीं है, ये वॉट है साइंटिस्ट का नाम। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि पावर की SI यूनिट क्या होती है, वॉट होती है। जूल पर सेकंड भी है, बट इससे ज्यादा हम इसको यूज करेंगे, दोनों में कोई फर्क नहीं है, बस वॉट साइंटिस्ट के नाम के हिसाब से रखा है। तो अब ये पावर है, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करने हो अगर मान लो, तो इसके न्यूमेरिकल्स कुछ भी मुश्किल नहीं होते। अगर तुम लोगों को ओम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स, रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल्स करने आते हैं तो तुम इसके भी न्यूमेरिकल्स बड़े ही इजीली कर सकते हो। मैं तुम्हें कंसेप्ट समझा देता हूं। मान लो हमारे पास एक इस तरीके का सर्किट है, ठीक है,
अब इस तरीके का सर्किट है, यहाँ पे मान लो तुम्हें रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे 10 दी हुई है, 5 दी हुई है, 15 दी हुई है, ये ओम ये सब दिया हुआ है हमें, ठीक है। और यहाँ पे अगर मान लो वोल्टेज की वैल्यू हमें दे रखी है कुछ भी, ठीक। अब अगर मान लो इस पर्टिकुलर केस में हमें वो निकालना हो, पावर निकालना हो, तो हम यहाँ पे क्या क्या तरीका अपनाएंगे, ठीक है। अगर मैं पावर निकालना चाहूँ सिर्फ और सिर्फ इस वाले रेजिस्टेंस का, या फिर सिर्फ और सिर्फ इस वाले रेजिस्टेंस का, या सिर्फ और सिर्फ इस वाले, तो यहाँ पे तुम्हारे पास तीन फॉर्मूले, तुम कौन सा यूज करोगे। तो एक कॉन्सेप्ट जो तुम्हें पहले सिखाया था वही सेम कॉन्सेप्ट तुम्हें यूज करना है। तुम लोग को अगर याद हो, मैंने छोटी सी एक कहानी बताई थी, सीरीज के केस में हमारे पास जो करंट होता है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है ना। और वोल्टेज की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, वेरिएबल रहती है, मतलब अलग अलग रहेगी, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग अलग, तीनों के लिए अलग अलग होने वाली है। तो अब इस केस में, सीरीज के केस में करंट क्या रहता है, कांस्टेंट। तो जब भी तुम सीरीज सर्किट की बात करोगे और अगर उस सर्किट में तुमसे बोल दिया जाए कि पावर निकालो, तब तुम कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, आई स्क्वायर आर। अब आई स्क्वायर आर क्यों यूज करोगे, क्योंकि यहां पे आई है और आई की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। समझ में आई बात। तो ध्यान रखना, अगर तुमसे सीरीज सर्किट की बात करता है तो तुम क्या यूज करोगे, आई स्क्वायर आर बोलोगे। और सिमिलर तरीके से अगर तुमसे बोल दिया जाए कि अगर यहां पे मेरे पास एक पैरेलल सर्किट है इस तरीके का, ठीक है, और एक पैरेलल सर्किट में अब तुम्हें पावर निकालना है किसी एक रेजिस्टर का या पूरे रेजिस्टर का भी, तो भी तुम कौन सा तरीका इस्तेमाल करोगे। तीन फॉर्मूले तुम्हारे पास, कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे। इस समय जो फॉर्मूला तुम यूज करने वाले हो वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर हो जाएगा। ये फॉर्मूला यूज करोगे। अब यहां पे ये फॉर्मूला इसलिए यूज किया जाएगा क्योंकि पैरेलल सर्किट में हमारे पास किस तरीके का, मतलब एक्चुअल में जो वोल्टेज होता है उसकी वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। और करंट की वैल्यू क्या होती है, वेरिएबल होती है, मतलब चेंज होती है, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, तीनों के लिए अलग अलग। तो ध्यान रखना, जो चीज जहां कांस्टेंट होगी उसलिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो तीन फॉर्मूले फालतू नहीं है, तीनों के अपने अपने रोल हैं। हालांकि अभी हमने न्यूमेरिकल नहीं किया, कंसेप्ट समझाया। अगली क्लास में हम लोग हीटिंग इफेक्ट भी करेंगे और कंबाइन करके न्यूमेरिकल कराऊंगा ताकि तुम्हें दोनों ही एक बार में ही हो जाए, ठीक है ना। तो इतनी ही कहानी है पावर की। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।